Hi guys, this is dietitian सुशांत एंड ही इज़ विधान। तो बस ऐसे ही हम लोग अभी बैठे थे और डाइट और कैलोरी और न्यूट्रिशन की विधान मेरे से बात कर रहा था। तो लाइक उसके जो क्वेश्चंस थे तो आई थॉट कि उसको आंसर दूं, इससे तो अच्छा है कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। तो फिर हमने हमारे दोस्त मौलिक भाई को बुला लिया वीडियो के लिए भाई, और लकीली वो भी फ्री थे। तो हमने कहा क्यों नहीं इसके ऊपर हम वीडियो शूट कर लेते हैं, राइट विधान? यस सर। ओके, तो अब तेरे क्वेश्चंस पूछ, क्या क्वेश्चंस थे? सर मेरा क्वेश्चन तो यही था कि आई वाज आस्किंग यू अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ कैलोरी। मतलब मैं खुद एथलीट हूँ और मुझे मेरी फिटनेस का डे इन डे आउट ध्यान रखना पड़ता है। तो व्हाट बेटर पर्सन टू फाइंड, मतलब अदर देन यू, के जो गाइड कर सके। तो कैलोरी नहीं, यू आस्क्ड मी के कैलोरी काउंटिंग की बात हमारी चल रही थी, राइट? कैलोरी काउंटिंग। तो एक्चुअली उसका क्वेश्चन ये था, आई विल पुट इट दिस वे के ही एक्चुअली केम टू मी एंड ही वाज लाइक कि मुझे ना सो एंड सो कैलोरी की डाइट चाहिए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि भाई तुझे इतनी कैलोरी की डाइट चाहिए क्यों? तो हाउ डू यू नो के सो कितना कैलोरी बताया था? हाँ 1800 सर। हाँ, तो हाउ डू ही नो कि उसको 1800 कैलोरीज की डाइट चाहिए, राइट? तो ही सेड कि उसने कुछ ऑनलाइन कैलोरी कैलकुलेटर होते हैं, उसमें एज, वेट और आपको ये सब अपना डालना होता है, और वो कैलकुलेटर जो है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको इतनी कैलोरी खानी है, ठीक है? सो देख, होता क्या है ना, ये कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये जो कंसेप्ट है ये आया है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से, राइट? थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा है स्कूल में? नहीं सर, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। थर्मोडायनेमिक्स सर मेरा दूर दूर तक कुछ लेना देना है नहीं सर, तो थोड़ा बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देख थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बोलता है कि एक मशीन है, ठीक है? मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक मशीन है, उसमें तो जितना फ्यूल डालेगा, फ्यूल मतलब हमारा इनपुट क्योंकि हम अंदर डाल रहे हैं, उतना ही आउटपुट मिलेगा। ये चीज़ थर्मोडायनेमिक्स बोलती है, ठीक है? अब थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पूरा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए यूज़ होता है। ह्यूमन बॉडी आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड मतलब कि हम हमारे एनवायरनमेंट से अलग नहीं है। हम एनवायरनमेंट के साथ हमारी एनर्जी, मैटर है ना, हम खाना खाते हैं, हम मैटर लेते हैं, इवन स्टूल्स रिलीज करते हैं तो मैटर देते भी हैं, एनर्जी लेते हैं, एनर्जी देते हैं। तो हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो कैलोरी इन कैलोरी आउट का जो कंसेप्ट है वो थर्मोडायनेमिक्स में ठीक है, लेकिन नॉट फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि अब क्या होता है ना, कैलोरी इन कैलोरी आउट का कंसेप्ट ये बोलता है कि कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट इज इक्वल टू बॉडी फैट। एक मिनट सर, फिर से बोलना। ओके, कैलोरी इन कैलोरी आउट, कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट इज इक्वल टू बॉडी फैट, ठीक है? अब ये इक्वेशन के हिसाब से अगर तो लोग क्या करते हैं कि वजन कम करना है, कैलोरी कम कर दो, कैलोरी को कम करेगा तो बॉडी फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बट यहाँ पे वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम कैलोरी आउट को कांस्टेंट रख रहे हैं, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। आप अगर कैलोरी इन को कम करोगे ना तो कैलोरी आउट अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है? बॉडी को कम कैलोरीज मिलेगी तो बॉडी कम कैलोरीज यूज करेगी। मतलब सर मैं कम खा के भी एक्सरसाइज करूंगा तो उसका फायदा नहीं है? नहीं, एक्सरसाइज का यहाँ नहीं, एक्सरसाइज इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरा कहने का मतलब, देख एक एनालॉजी से समझाता हूँ। मान ले तो दिन का 100 रुपये कमा रहा है और 80 रुपये तो खर्च कर रहा है, ठीक है? अब कोई भी रीजन से मान ले तूने दिन का 50 रुपये कमाना शुरू कर दिया, मतलब कि तेरी जो इनकम है पर डे वो कम हो गई और 100 से कम होकर 50 रुपये हो गई। अब क्या तू 80 रुपये खर्च कर पाएगा? नहीं। बॉडी भी यही करती है। अगर आप बॉडी को कम कैलोरी दोगे तो वो कम कैलोरी यूज करेगी, ठीक है? इनिशियली उसकी वजह से थोड़ा सा जो वाटर है बॉडी का वो जाएगा, आपको वेट लॉस दिखेगा, लेकिन फिर वेट कहीं ना कहीं रुक सा जाएगा, राइट? याद आ रहा है, हुआ था ऐसा? मतलब सर मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं कम खाना खा रहा हूँ और तो कैलोरी इन कम हो गया, हाँ, ठीक है, बट मैं बहुत रिगरस एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा कैलोरी आउट भी कम हो जाएगा कि वो कैलोरी आउट उतना ही रहेगा? नहीं, कैलोरी आउट जो है बाय द एक्सरसाइज, व्हाटएवर कैलोरीज यू आर बर्निंग, वो हो गया कैलोरी आउट, वो अलग चीज है। लेकिन बॉडी कैलोरीज को कहाँ पे यूज कर रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हमने खाना खाया, हमने बॉडी को कैलोरी दिया, अब ये कैलोरी बॉडी किस जगह पे यूज करेगी, राइट? स्किन बनाने के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए, या फिर बॉडी उसको फैट स्टोरेज में कन्वर्ट कर देगी, वी डोंट नो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब तू ये बोल रहा है कि मैं कैलोरी कम खा रहा हूँ और एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये तो धीरे धीरे बीमार पड़ने लग जाएगा तू। हाँ ये बात तो राइट। तो और ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, फैट लॉस का जो पूरा कंसेप्ट है, एक्चुअली कैलोरीज पे डिपेंड करता ही नहीं है कहीं भी। अच्छा, हाँ, ये पूरा हार्मोनल कंसेप्ट है।
राइट। तो सर हार्मोन्स को कैसे मतलब हार्मोन्स का भी हम खुद ध्यान रख सकते हैं? हाँ, हार्मोन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल इन द सेंस हार्मोन्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन पहले, इससे पहले हम ना थोड़ा कैलोरी कैलकुलेटर की बात करते हैं, जो तू बोल रहा था। अब कैलोरी कैलकुलेटर में जब तू अंदर गया होगा, ठीक है, जो भी, तो बेसिकली उसमें क्या तेरा एज, वेट, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब पूछा होगा, और उसके बेस पे कैलोरी कैलकुलेटर ने उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज बताई। बट डाइट जब हम बनाते हैं तो डाइट बनाने में हम लोग वेट से ज़्यादा हम ये कंसिडर करते हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज कितना है और मसल मास कितना है। हाउ डू कैलोरी कैलकुलेटर नो योर मसल मास एंड बॉडी फैट परसेंटेज? मान ले दो लोग, यू आर एथलीट, एक दूसरा पर्सन है, ही इज ऑल्सो एथलीट, सेम एज, सेम हाइट, एंड बोथ आर डूइंग सेम काइंड ऑफ द एक्टिविटी, फिर भी दोनों की कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। ठीक है, एक होता है हमारा व्हाट यू कॉल बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, और बहुत सारे फैक्टर्स, कुछ हमारे कंट्रोल में और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो वो जो कैलोरी कैलकुलेटर दिखा रहा है, इट्स जस्ट यू नो वेरी रफ, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। फैट लॉस पूरा का पूरा हार्मोनल कांसेप्ट है, फैट लॉस। अच्छा सर, तो मतलब नो वन कैन रिलाई ऑन कैलोरी काउंटर्स। कैलोरी काउंट पे आप नहीं वो कर सकते। तो सर हम मतलब किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करना चाहिए कि कैसे हम एग्जैक्ट कैसे देख सकते हैं इसको? देख, उसके लिए क्या है, हार्मोन बैलेंस के लिए ऑफ कोर्स यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, राइट। तो हार्मोन बैलेंस कैसे लाएं, कैसे हार्मोन को बैलेंस करें? तो अब क्या होगा पता है, जो हार्मोन्स है ना, ये एक ग्रुप में, दे आर लाइक, दे प्ले इन अ ग्रुप, लाइक इफ यू प्ले अ क्रिकेट, इट्स अ टीम वर्क, किसी एक प्लेयर का काम नहीं है। तो हार्मोन कैसे काम करेंगे कि दे प्ले इन अ ग्रुप, अगर कोई एक हार्मोन खराब होगा ना, तो वो बाकी सबको भी खराब करेगा, राइट। तो पहले तो रूट कॉज समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये हो रहा है। तो सर इसके कोई सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे मतलब जिससे पता चले कि यस। देख, मैंने तो अपने करियर में ना विधान ऐसे लोग देखे हैं, 700 कैलोरी का डाइट खा रहा है, वो स्टार्व कर रहा है, फिर भी वेट नहीं हिल रहा है उसका, क्योंकि गड़बड़ यहाँ पे कैलोरीज में नहीं है, गड़बड़ उसके हार्मोन्स में है, राइट। अब सिम्टम्स, यस, यू फील लेथार्जिक होल डे, टायर्डनेस फील होगा, स्किन, बाल ये खराब होंगे, प्लस हार्मोन्स खराब होने से ना यू डोंट फील हैप्पी और हैप्पी अबाउट योरसेल्फ, यू डोंट फील एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जी में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो ये सब हार्मोन्स खराब होने के सिम्टम्स है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये सिम्टम्स बहुत बाद में आते हैं, ये भी होता है। तो टेक अवे इज टू बैलेंस योर हार्मोन्स। तो सर एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैंने मेरे दोस्तों को भी देखा है, तो वो उनका खाना कुछ फिक्स नहीं रहता, और वो भी ऐसे ही मतलब उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो इज इट अ साइन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस? डेफिनेटली। अब कॉलेज में लाइक उनका शेड्यूल क्या है, सुबह ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते हैं? सर बाहर मतलब कहीं से वड़ा पाव कुछ भी ले लिया, राइट, तो ये खा लिया, जो हॉस्टल में रहते हैं एटलीस्ट। यस यस, आई अंडरस्टूड। और दोपहर का खाना बाहर से कुछ आधे घंटे का ब्रेक है, कुछ खाया नहीं खाया, राइट। हाँ, तो ये चीजें जो है ना, ये हार्मोन्स को खराब करती है। हार्मोन फिक्स करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर स्लीप। यू शुड हैव अ साउंड स्लीप, 7 घंटे की अच्छे से स्लीप लेनी है। नंबर 2 इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना है, राइट। अब स्ट्रेस होगा, असाइनमेंट्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रही है, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू मतलब तुम्हारे स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन अगर हम प्लानिंग से काम करें तो स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ सर। थोड़ा सा वॉक, राइट। जैसे इस गार्डन में मैं रोज सुबह आता हूँ, बेयर फुटेड वॉक करता हूँ, तो अर्थ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उससे बॉडी के वेव्स का इंटरेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। ऑफ कोर्स डाइट का सपोर्ट ले सकते हैं, बट फर्स्ट इज यू शुड रिड्यूस योर स्ट्रेस। ठीक है, अच्छे सोना है, हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड करो, फाइबर को इंक्लूड करो, एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा पता है कि जो हमारा हार्मोन्स है ना, हार्मोन्स दे वर्क इन द एनवायरनमेंट ऑफ फैट। अगर तो हेल्दी फैट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकोनट हो गया, सीड्स हो गए, आलमंड्स, वॉलनट्स, राइट, दीज आर ऑल हेल्दी फैट्स। तो हेल्दी फैट्स खाना, अब हम लोग क्या करते हैं, वजन कम करना है तो फैट्स को कम कर देते हैं। अब फैट को कम किया तो हार्मोन्स डोंट गेट दैट एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क, तो अल्टीमेटली आप हार्मोन्स को खराब कर रहे हो। इनिशियली वेट रिडक्शन दिखेगा, बट अगेन वेट कहाँ से जा रहा है? वेट आपका, अगर आपके मसल जा रहे हैं, बोन जा रहे हैं, वाटर जा रहा है बॉडी में से, तब भी तो वेट जाएगा। वो हमको नहीं करना है, हमको फैट को कट करना है। अच्छा, मतलब वो एक्चुअल फैट नहीं जा रहा है, बस वाटर लेवल्स को। ऑन द स्केल यू विल सी वेट रिडक्शन, बट एक्चुअली अगर आप
डेक्सा करवाओ या बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करवाओ, यू विल सी कि योर फैट इज नॉट गोइंग। तो फैट को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फैट का जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये पूरा हार्मोनल है कि आपने जो कैलोरीज ली बॉडी उसमें से मतलब फैट को स्टोर करेगी या फैट को स्टोर नहीं करेगी, कौन सी कैलोरी कहाँ पे यूज़ हो रही है, वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज़। तो लेकिन हाँ, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड है तो बॉडी को सही से पता है कि प्रोटीन आया तो प्रोटीन मेरे को मसल बिल्डिंग के लिए देना है, या फैट का क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करना है, बॉडी को अच्छे से पता है ये चीज़। अच्छा ठीक है सर। तो मतलब द क्रक्स इज के अपने हार्मोन्स का ध्यान रखना है, बैलेंस योर हार्मोन्स। ठीक है, बेसिकली यू टेक ऑलिव ऑयल, सपोज तूने 10 ग्राम ऑलिव ऑयल लिया और 10 ग्राम शुगर लिया, तो बॉडी दोनों को सेम तरह से थोड़ी प्रोसेस करेगी, राइट। यू जस्ट काउंट कैलोरीज के 10 ग्राम शुगर में कितनी कैलोरीज है, 10 ग्राम ऑलिव ऑयल में कितनी कैलोरीज है, राइट। तो 10 ग्राम ऑलिव ऑयल में ज़्यादा कैलोरीज होंगी एज कम्पेयर टू शुगर, बट ऑलिव ऑयल इज हेल्थियर एंड शुगर इज नॉट हेल्थियर, क्योंकि बॉडी उसको अलग तरीके से, या बिकॉज दोनों का प्रोसेसिंग अलग अलग है। तो ये भी एक मिथ है, अ कैलोरी इज अ कैलोरी, आप कहीं से भी ले रहे हो, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप कहाँ से ले रहे हो, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से कैलोरी ले रहे हो, वो मैटर करता है, और वो इंडिविजुअल गोल्स के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा वो चीज़। तो सर जैसे मतलब मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जो हॉस्टल में रहते हैं, तो सर उनके पास इतना ऑप्शंस नहीं है कि वो प्रोटीन रिच फूड ले पाए कहीं से, उनको जो मिलता है, तो वो कैसे सर इसको करेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, पनीर मिलता है बाजार में, हाँ, पनीर ला सकते हैं, हाँ, खा सकते हैं, राइट। रॉ, चल हाँ रॉ पनीर तो किसको पसंद आएगा, कुछ नहीं, एक छोटा सा इंडक्शन के ऊपर उसको हल्का सा सौते कर लिया, स्पाइसेस डाल लिया, खा लिया, चलेगा ये चीज़, हाँ सर, राइट। और यार ऐसा नहीं है, ये तुम लोग सोशल मीडिया पूरा दिन स्क्रॉल करते हो और सोशल मीडिया भरा पड़ा है हेल्दी रेसिपीज से, जो इट इज़ ईजी एंड क्विक, लाइक 5 मिनट्स टू मेक, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, बटर मिल्क, राइट। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन रिच इन द सेंस, उसका मतलब या छोले, चना, स्प्राउट्स खा सकते हैं, सिंपल चीज़ें हैं, इट विल नॉट इवन टेक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स टू मेक, ठीक है। तो ऐसा मुश्किल नहीं है, द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने पूरा दिन का शेड्यूल इस तरह सेट करना पड़ेगा, है ना। अभी देख मैं बताऊँ तेरे को, मुझे जिम में एक लड़का मिला था, ही वाज लाइक कि मैं ना प्रोटीन लेके जाता हूँ, लाइक तो सब अब हम लोग सब मिलके खाते हैं, मैंने उसको बोला तू ना रॉ पनीर लेके जाया कर, किसको पसंद आएगा नहीं, तो वो सारा तेरा ही होगा, राइट। और तेरे को जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिल जाएगा। तो थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा कॉमन सेंस, स्मार्ट वर्क। सर मैंने ये गलती करी थी, लाइक मैं दिन के 6-7 घंटे खेलता था व्हेन आई वाज इन 12th, तो मैं खाने पे उतना ध्यान नहीं देता था, बट आई वाज सीइंग अ सिग्निफिकेंट लॉस इन माय फैट, बट एट द सेम टाइम मैं अपने मसल मास भी बहुत लूज कर रहा था, तो माय स्ट्रेंथ वाज नॉट बिल्डिंग। आई एम ग्लैड यू सेड दैट, राइट। तूने जब बोला कि मैं अपना मसल मास लूज कर रहा था, आई सेड ओके, बट व्हाट अबाउट द लीन मास, और तूने इमीडिएटली बोला कि हाँ, तो या ऐसा ही होगा। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डाइट को ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एकदम एवोकाडो टोस्ट खाना है रोज़ का और ये खाना, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, हमारी जीन्स उससे एडजस्टेड है, ट्रेडिशनल फूड्स खाओ और हार्मोन उस तरह से बैलेंस हो जाएंगे। एंड सर बटर और घी, मतलब ये बहुत लोग है ना, मतलब इसको दबा के खाते हैं, मतलब पराठे पे लगा दिया कभी वो सब, तो वो मॉडरेशन में सर इज इट हेल्दी? इट इज़ हेल्दी, और या मॉडरेशन हर चीज़ में चाहिए। अब पानी है, ठीक है, पानी हमारे लिए अच्छा है, पानी अगर लिमिट से ज़्यादा पिएगा तो क्या होगा, पेट फट जाएगा। तो कोई भी चीज़ है उसको लिमिट में और मॉडरेशन में वो सही रहती है, ठीक है। तो इवन जैसे कई मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बोलते हैं कि हमको ना सुबह में चीनी वाली चाय पीनी है, वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, हमको चाहिए, शुगर चाहिए, मतलब चाहिए। तो ऐसे ओके ले लो, वो आपकी दिन की छोटी छोटी खुशियाँ हैं, राइट। लेकिन फिर आप बिस्किट्स खा रहे हो, आप पेस्ट्रीज खा रहे हो, आप इधर बर्गर्स, पिज़्ज़ाज खा रहे हो, तो वो फिर गलत है ना। तो सर हाउ मच, मतलब एक दिन में एक एवरेज इंसान कितनी शुगर खा सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम? अब देख, जहर को तू कम अमाउंट में खाएगा या ज़्यादा अमाउंट में खाएगा, नुकसान तो वो करने ही वाला है। कम अमाउंट में नुकसान थोड़ा बाद में करेगा, ज़्यादा अमाउंट में इमीडिएटली नुकसान करेगा। ओके। तो शुगर मैं तो कहता हूँ कि गिव अप कर देना चाहिए, 0। हाँ, और उसके अल्टरनेटिव्स है ना, यूज, हाँ, अभी मंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, स्टीविया है। तो सर वो प्रोसेस शुगर जैसे ही नहीं होगा फिर? नहीं, दे आर मेड, दे आर वेरी वेरी नेचुरल। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होता है उसमें, बट इट डजंट स्पाइक योर इंसुलिन, राइट, एंड इज 0 कैलोरी। अगेन 0 कैलोरी, उससे मेरे को इतना अनदर थिंग सर, मतलब
इंसुलिन स्पाइक का आपने जैसे बोला, मतलब सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? मतलब मैं जो रोज़ खाता हूँ आई फील दैट स्पाइक, और फिर उसके बाद वो क्रैश भी क्या फील खाता होता है है। सुबह में? आई हैव मतलब पोहा हो गया और फ्रूट्स हो गए। ठीक है, पोहा, फ्रूट और पोहा को अलग कर दे। पोहा में डाल दे थोड़े से स्प्राउट्स। हाँ, और ऊपर लेमन जरूर स्प्रिंकल करना है। दैट इज बेसिकली टेक्निकल है, बट विटामिन सी जो है उसके आयरन को मोर एब्जॉर्बेबल बनाएगा। तो स्प्राउट्स डाल देना उसके अंदर, एंड फ्रूट को मत खाओ उसके साथ, फिर इट इज लॉट ऑफ कार्ब्स। ओके, तो हमने प्रोटीन सोर्स ऐड कर दिया अंदर, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। ओके, राइट, तो इट्स ऑल लाइक स्मार्ट वर्क है और थोड़ा सा कॉमन सेंस है। हमको कुछ इसमें बहुत बड़े कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ तो सर आपने बहुत इंसाइट्स दिए, और मतलब आपके साइड से टेक अवेज क्या है सर? टेक अवे ये है कि फैट लॉस के लिए जो लोग कैलोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करते हैं ना, वो नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है? आपको कम नहीं खाना है, सही खाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कम नहीं खाना है, सही खाना है। राइट, सही खाना क्या है? जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस में रखे। राइट, और हार्मोन्स कैसे बैलेंस हो गए? अब एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी रात बोल सकता हूँ इसके ऊपर, बट मेन पॉइंट्स मैंने बताए कि यू नीड गुड फैट्स, ठीक है, इंक्लूड प्रोटीन इन एवरी मील, हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर्स, गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे एंड यू विल सी अ रिडक्शन इन योर वेट इवन दो यू आर ईटिंग द सेम। राइट, तो कैलोरी पे स्ट्रेस नहीं करना है इतना, ठीक है? The main thing is focus on your hormones. Focus on hormones and identify like what foods, right? They favor your hormones, they benefit your hormones. उस तरह का खाना खाना है, ठीक है सर, है ना?